magari خبر وكذا عشان كده زمان عليه ولا شغليه وزيرو وشيرو كان ما شغليه أنا بس وين هيك ما تباري كاري تباري مدير بس شغله ولا بيجي بس هو ولا بيجي كده हम बस किस्मती डाला है कि तबार अगर चीज़ सही भी हो तो हम इसको गलत रिपोर्ट करने की कोशिश करते हैं कई चीज़ें गलत भी हो तो हम इसको सही रिपोर्ट करने की कोशिश करते हैं सर्वे के हवाले से आप लोगों के जो कंसर्न है आई एग्री विद आर पॉइंट्स बट ये है कि ये सब डिपेंड है हाउस होल्ड पे और मैं स्टार्ट में भी कहा था कि वही कोई फिर PhD मतलब वो वहाँ सिटीजन पे और बेस्ड ऑन सिटीजन रिस्पॉन्स हमने ये तैयार की है तो ये है कि ये सर्वे अभी हम डिस्कशंस करेंगे ओपन डिस्कशंस सर्वे की वजह से प्रोजेक्ट की वजह से ऑर्गेनाइजेशन की वजह से ये हमें एक स्पेस मिली है कि हम यहाँ पे आके बात करें और चीज़ों को डिस्कस करें हाईलाइट करें रिपोर्ट करें और साफ करने की कोशिश करें बाकी बात है काम की तो आप लोगों की बात सही है कि इसमें है ये है और ये नहीं है ये है और ये नहीं है लेकिन अगर ये सब CPDI एस और सफ़र करे तो फिर आप लोग क्या करेंगे तो ये भी एक क्वेश्चन है हम चाहते हैं कि रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है ना वो डिस्ट्रीब्यूट हो और इसमें सबके हम पार्टिसिपेशन और इंक्लूजन की बात करते हैं तो आई अंडरस्टैंड एंड आई एग्री कि इसमें काफ़ी सारी चीज़ें शामिल हैं काफ़ी सारी चीज़ें शामिल नहीं है काफ़ी सारी चीज़ें जो है वो ग्राउंड से मुख्तलिफ है ग्राउंड पे कुछ चीज़ें ठीक है या फिर गलत है या फिर गलत है ग्राउंड पे ठीक है मैं आज के डिस्कशंस को समराइज कर देता हूँ और वो इस तरह से कि देखिए मसले मसाइल बहुत सारे हैं अगर डॉक्टर नहीं है तो फिर क्या वजह है डॉक्टर के आपस में अंडरस्टैंडिंग है कि भाई 3 लोग हैं एक ड्यूटी पे होगा 2 लोग ना आए MS साहब हेड ऑफ द इंस्टीट्यूट फार्मेसी हम लोग बोलते नहीं है या डॉक्टर्स की वैकेंसी जो है वो खाली है गवर्नमेंट के पास फंड नहीं है गवर्नमेंट के पास कोई और इश्यूज है वो CM साहब का और प्राइम मिनिस्टर साहब का बंदा है इसलिए थोड़ा KDH से लेता है और वो बेटा है ठीक तो ये इस तरह के मसले मसाइल है अस्पताल में वॉशरूम है वो हमारे लिए हमें साफ मिले थे लेकिन जब हम सिटीजन ने यूज़ की तो वो दोबारा जाने के अभी काबिल थी तो हमारी साइड से भी सिटीजन के साइड पे भी कुछ हम सब की रोल रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ की वजह से ये जो सिस्टम है ना तो ये नहीं है कि ये हुकूमत की वजह से खराब है इसमें हमारी भी कुछ लापरवाही है और इसको हम एग्री करेंगे तो चले कि अभी मौजू की तरफ आते वापस आप लोगों ने हमें काफ़ी टाइम दिया काफ़ी हमें सुना और हमारे पास काफ़ी सीनियर लोग स्पेशली मीडिया की भी बैठे हैं तो मैं चाहूँगा कि कुछ तो सर्वे की जो फाइंडिंग्स प्रेजेंट करने के काबिल है तो ये लोग वो भी प्रेजेंट करेंगे और इसके अलावा जनरल जो आप लोगों की कमेंट्स है फीडबैक है सिस्टम के हवाले से हेल्थ फैसिलिटीज़ के हवाले से तो अगर आप लोग समराइज फॉर्म में भी वो हमें बताएं क्योंकि हम यहाँ पे बैठे हैं तो हम सिस्टम में बेहतरी के लिए बैठे हैं और सिस्टम में बेहतरी तब होगी जब हम फीडबैक देंगे हम कमेंट्स करेंगे हम पूछेंगे हम आवाज़ बुलंद करेंगे तो तब बेहतरी होगी तो अभी आप लोगों के लिए है हमारे 20 to 25 मिनट्स कि हम ओपन डिस्कशन करें हेल्थ सर्विसेज के हवाले से और आप लोग अपने आप लोगों के जो तजुर्बात है वो हमारे साथ शेयर करें कि आप लोगों ने क्या फेस की है और आप लोगों ने इस पर कोई काम किया है जी 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 प्लीज़ मेरी तरफ से एक 4 सवाल भी हैं और इसके हवाले से अगर आप लोग कोई बंदा भी आवाज़ उठाना चाहे तो उठा सकते हैं। पहला क्वेश्चन भी ये है और बात भी ये है कि जो प्राइवेट सेक्टर में डॉक्टर्स हैं या गवर्नमेंट सेक्टर में डॉक्टर्स हैं जब गवर्नमेंट डॉक्टर के पास हम जाते हैं तो एक ही मेज के सामने 3 डॉक्टर्स बैठे होते हैं
اور 10-10 مریض سامنے کھڑے ہوتے ہیں. یہ مجھے بتائیں کہ اگر ایک مریض کا ایک الگ مسئلہ ہوگا, دوسرے مریض کا الگ مسئلہ ہوگا, کسی مریض کی ایسی سیکرٹس ہوں گی کہ وہ دوسرے کے سامنے بتا نہیں سکے گا, تو اس کے لیے کیا کرنا چاہیے؟ اس کے علاوہ اگر ہم اس کو کمپیئر کریں پرائیویٹ ڈاکٹر کے ساتھ, تو پرائیویٹ ڈاکٹر کے پاس جب ہم جاتے ہیں تو وہ ایک الگ کمرے میں ہمیں بٹھا کر ہم سے پوچھتے ہیں, باقی اس کے علاوہ ہماری آل اولاد کے بارے میں پوچھتے ہیں. ٹھیک ہے, ایک کوشچن تو یہ, اس کے بارے میں آپ کو کچھ ڈسکشن کریں. دوسری بات یہ ہے کہ جو پرائیویٹ ڈاکٹرز ہیں ان کا نمبر لینا, یعنی ان سے اپائنٹمنٹ لینا, یہ کتنا مشکل کام ہے. مثال کے طور پر گائناکالوجسٹ جو ہے یہ ڈاکٹر شفیق صاحب جو خاتون ہسپتال کے نام سے مشہور ہے, اگر آپ لوگ چیک کریں کسی کو وہاں پر جانا پڑا, لازمی اکثر اوقات اپنے لیے یا کسی بہن کے لیے, وائف کے لیے جاتے رہتے ہیں. اس کے بارے میں آپ لوگ ڈسکشن کریں کہ کیا کرنا چاہیے. اکثر تہجد کے ٹائم وہاں پر جانا پڑتا ہے اور ان سے نمبر لینا پڑتا ہے. تیسری بات, صحت کارڈ انصاف کے حوالے سے جو کہ گورنمنٹ نے اس کے حوالے سے یہ انفارمیشن دی ہے کہ تمام علاج اس میں فری ہوگا. ایک ڈاکٹر کے پاس ہمارا جانا ہوا تو ان کو ہم نے کہا کہ یار یہ سی این آر سی آپ چیک کر لیں اور اس پہ اس مریض کا علاج کریں. تو ڈاکٹر صاحب نے ہمیں مختلف طریقوں سے کہا کہ آپ یہ ٹیسٹ بھی کر لیں, یہ بھی کر لیں, اور میں اس کے علاوہ بھی تھوڑی بہت چیک اپ کروں گا, لیکن آپ اس کے لیے فیس جمع کریں گے. چوتھی بات کہ صفائی کے حوالے سے اگر وہ آپ لوگ کہیں گے واش روم گورنمنٹ سیکٹر میں, پرائیویٹ سیکٹر میں, وہ ایک الگ مسئلہ ہے, لیکن صفائی کا خیال رکھنا تو یہ ہر انسان کا اپنی ذمہ داری ہے. کوشش وہ کریں گے کہ اپنے ساتھ اپنی چیزیں یا جو ضرورت کی چیزیں ہوں وہ لے کے جائیں. اور اس کے علاوہ ہم واش روم کے حوالے سے جو انسٹرومنٹس ہیں یا چیزیں ہیں وہ اللہ کی رضا کے لیے بھی لے کے جا سکتے ہیں اپنے ساتھ تھوڑی بہت. لیکن جو میں نے ذکر کی یہ 3 باتیں, اس کے حوالے سے آپ یہ ان لوگوں کو اطلاع بھی دے دیں, حکام بارہ کو انفارم بھی کر دیں, اور اگر موقع ملے تو ہیڈ ڈپارٹمنٹس کے جتنے افراد ہیں, سروے ہیں, اس میں بھی اس بات کو اجاگر کیا جائے. شکریہ. آپ مجھے یہ بتائیں کیا کرتے ہو؟ میں ایک ٹیچر ہوں مدرسے. اچھا, تو یہ جو 4 ایشوز ہے تو اس حوالے سے آپ کی کیا کون انیشیٹو آپ نے لی ہے یا کچھ کیا ہے یا بس جس ہمارے ساتھ شیئر کیا ہے؟ بہت حد تک میں نے انفارمیشن دی ہے جہاں تک ممکن ہو سکتا. اچھا جی میں سوشل میڈیا مینیجر ہوں NRH میں. انہوں نے کہا کہ اکثر 2-3 ڈاکٹرز ہوتے ہیں اور ساتھ میں اسی طرح 10 اور 12 پتہ نہیں کس ہاسپٹل کی بات کر رہے ہیں. اگر خفیہ کوئی بیماری ہے تو اصل میں یہ ہے کہ ہر ڈاکٹر جو ہے وہ اسپیشلسٹ بیماری کے لیے ہوتا ہے. ٹھیک ہے, اگر کسی ایک کو خفیہ بیماری ہے تو سب کو ہوگی اور وہ اس خفیہ بیماری کے لیے الگ ڈاکٹر ہی ہوگا. اس طرح نہیں ہے. اس لیے دوسری بات ہے کہ جب ہم پرائیویٹ اس کو وہ جاتے ہیں کیا کہتے ہیں فیس پہ دکھانے کے لیے, تو وہ کتنے مریض چیک کرتے ہیں ڈیلی 20-25 اسی طرح چیک کرتے ہوں گے. جبکہ لیڈی ریڈنگ ہاسپٹل میں ایک ڈاکٹر کم از کم 100-150 تک مریض چیک کرتے ہیں. اگر ہر کسی سے حال احوال پوچھیں گے تو 2 بجے تک پھر نہیں ہو سکے گا کہ ان کو ہم وہ کر دیں, فیسیلیٹیٹ کر دیں ایک مریض کو. ٹھیک ہے, آپ نے اور کیا کہا یہ بھول گئی ہوں. اچھا, صحت کارڈ جو اس سے پہلے تھا تو اس میں بہت سی ایسی چیزیں تھیں جو گورنمنٹ نے فیسیلیٹیٹ کیا تھا ہمیں. ٹھیک ہے, ساتھ میں انہوں نے یعنی اسٹیٹ بینک نے فنڈ بھی دی تھی, میڈیسن بھی اویلیبل تھی. اب تقریباً 25% چیزیں جو ہے وہ صحت کارڈ پہ مل رہی ہے. لیکن یہ ہے کہ گورنمنٹ نے غلطی کر دی کہ صحت کارڈ اوپن, یہ نہیں بتایا کہ کیا کیا چیزیں اس میں اوپن ہیں اور کیا کیا چیزیں ہم نہیں کر سکتے. اسپیشلی آرتھوپیڈکس بہت جو ہے وہ بہت ایکسپینسو آپریشنس اس میں ہوتے ہیں. ساتھ میں اس کے بھی ہارٹ سرجریز وہی ہم اسٹینٹ جو ہے باہر سے اسے منگواتے ہیں. ساتھ میں وہ راڈس وغیرہ وہ باہر سے ہم منگواتے ہیں. تو وہی لوگ پھر لڑتے ہیں کہ صحت کارڈ ہے پھر بھی آپ لوگ باہر سے ہمیں لکھ کے دیتے ہیں. تو بعض چیزیں جو ہے وہ گورنمنٹ سے ذرا ویک ہے.
हॉस्पिटल तक पहुंचते पहुंचते फिर जब आम बंदा उनके पास तो सेहत कार्ड है वो फिर लड़ते हैं, तो वहाँ से क्लियर होनी चाहिए। तो फिर यही होता है, और यही है कि एक डॉक्टर जब 200 मरीज चेक करते हैं डेली बेस पे तो उनसे हाल अहवाल ज़्यादा टाइम उनको नहीं दे सकते। तो अभी जी 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 सर इस तरह है, बात की मुकरमा जो है इलाज की मैं बात करूँ, लास्ट जुम्मे को मैं गया था और ताल्लुक की वजह से मैं उसको 7:30 बजे पहुँचा था और ताल्लुक पे मैंने तकरीबन 40-45 खातून बैठी थी और मुझे अभी आज तक शर्मिंदगी हो रही है कि मैं ताल्लुक की वजह से मैं गया हूँ, मैंने अपना कर लिया और खातून बैठी थी। बल्कि अगर आपको कोई जानने पहचानने वाला नहीं है तो आपकी सारी कुंडली वाली हालत होती है। नहीं सर, देखिए इलाज 7,000 मरीज आते हैं, 7,000 मरीज डेली, 7,000 मरीज आते हैं, 7 आते हैं 10 आते हैं, डॉक्टर बाकायदा हाथ लिखते कहता है कि जी मैं मरीजों का ख्याल रखूंगा और प्रोफेशनली ये उनकी ड्यूटी है। अगर आपका कोई देखिए बुनियादी जरूरत जो है, मैं अगर मेरे सामने कोई बंदा मर रहा हूँ ना तो मैं कोशिश करूंगा कि मैं मर जाऊँ लेकिन बंदे को बैठा लूँ, लेकिन यहाँ पे सूरत हाल ये है कि मैं आप इलाज की बात कर रहा हूँ। उन्होंने डिस्ट्रीब्यूट लिखा है, अगर यहाँ पे लिखते हैं कि इलाज में क्या है मैं आपको बता दूँ इलाज में क्या होता है। ये तो मेरी बात सुने, सरकार की नौकरी करना बहुत आसान है लेकिन जो लोग हैं उनसे पूछे इलाज में जरा मुश्किल है, वहाँ पे जॉब करना बहुत मुश्किल है। देखिए आप ठीक है, ठीक है, मैं इसको जिस तरह प्राइवेट में कर सकते हैं, और जहाँ ताल्लुक है तो ये तो मैं भी खिलाफ हूँ, ये मीडिया का बंदा आता है ताल्लुक के अंदर जाकर जो बात करते हैं कि जी अल्लाह करे कि उनके अपने बच्चों पर आए, अल्लाह करे कि उनके अपने बहनों पर आए, अल्लाह करे कि उनके अपने माँ पर आए, उनको बता ठीक है जी यहाँ से कोई कमेंट्स कर दी ये तो मेरा एआरएस की बात में साथी तजुर्बा है कि आप जो सेहत कार्ड का जरूरत बीच रहे हैं ना, इसमें मेरा बहुत साथी तजुर्बा है। सब गर्मी में मैं अपने बेटों को ले गया था एआरएस और मैंने इसकी एंजियोग्राफी करा। मैं जब एंजियोग्राफी के लिए वो किए तो जो चीज सेहत कार्ड में मौजूद थी वो हॉस्पिटल में मौजूद नहीं। बिल्कुल सही है, वो मेडिसिन तो गवर्नमेंट की साइड से आती है ना, हमें मिल जाती है, अब भी नहीं है। वो चीजें जो थी वो 650 रुपए का इंजेक्शन जो शार्प रहता है वो बाजार में मुझे 2400 रुपए का ब्लैक में मिल रहा था और आपने एक दिन 2 लिखे। फिर जब मैं गया हूँ मैं देखिए ये आपका मीडिया से ताल्लुक है, ठीक है, आप ये हमारा राइट जितने भी लोग बैठे फ्री से हैं सब कुछ है, ये चीजें अफोर्ड नहीं कर सकते, जिसकी कोशिश की सरकार ने। बाद लोग मजे के लिए करते हैं लेकिन हम मजबूरी से गए थे और फिर आखिर पे मैंने 11 बजे अपने बेटों को कहा उठाओ फाइल और चलो। तो फिर उस डॉक्टर ने मुझे क्या कहा आपको पता है? उसने अंदर से एक 2 इतनी वो जो लोगों से बचे हुए थे तो वाले यार उसला खपके के एक बार वाले यार मुझे तो मुश्किल था। अच्छी बुरे लोग हर जगह पे आपकी बात सही, लेकिन ओवरऑल क्लेम करना गलत है। फिर मैंने कॉल किया, आपको पता है इलाज का कितना खर्चा रहता है सेहत कार्ड। मैडम आप उसे सुने ना, वो सीनियर बंदा है उसे जरा सुने। आपने लड़ाई का अच्छा बोल रही है ना, मैंने अच्छा नहीं मेरे सेहत कार्ड पे बात की, सेहत कार्ड तो हमारे हाथ में है ही नहीं, वो तो गवर्नमेंट की तरफ से है ना। देखते जी मैं इनके पास जाऊँ ये मुझे पास करा देते हैं। हम कितने बार कह रहा हूँ कि इस रिपोर्ट में अस्पतालों की चोरी का जिक्र नहीं है, बस अस्पताल की चीजें जो बाजार में मिलती है ब्लैक में उस पे भी सर्वे हो रहा है। इस रिपोर्ट में ये भी होना चाहिए कि हमारे जो कबायली आजरा है गाँव है मेरी गाड़ी में बड़ी गाड़ी को चला रहे हैं वो जो मैं कराते हैं वो भी सीखने के लिए रख के आते हैं। इधर से जब जाते हैं 50-60 हज़ार रुपए की हथियार दे दी जाती है। मैं मकसद ये नहीं था कि मैं आप लोगों को इसी भी ऊपर किसी चोरी की चीजें जो अस्पताल की चोरी की चीजें बाजार में निकले के कबायली आजरा में जो हमारे लोग हैं उनको तकलीफ है।
क्योंकि मेरा अपने एक्सपीरियंस है उनसे नमाज पढ़ी होने वाली है। मेरे बेटे का ऑपरेशन का सरकार थे और तो भाई बात के वहाँ पे मेरा थोड़ा सा ताल्लुक भी था तो उन्होंने जिस तरीके से किया है मैं यहाँ पे हुकूमत को भी गलत नहीं कह सकती उन्होंने एक सहूलियत दी है और सब इस सहूलियत से फ़ायदा उठा रहे हैं और इसके अलावा अगर थोड़ी बहुत गलतियाँ वहाँ बैठे हुए लोगों की है तो वो थोड़ी सी हाईलाइट की जाए उसमें जितने होते हैं ना अर्जुनी वहाँ पे मेरी बहन बैठी हुई है अर्जुनी मेरे को भी बात मैसेज कर रहे हो मुझे 2 हफ्ते पहले एक बंदे ने मैसेज किया कि मेरा कितना बढ़ गया एनर्जी तो जिसकी मैंने आपकी बात बिल्कुल ठीक है